हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके ग्रेड 8 की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश में चैप्टर 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं और 22 पेज तक हम इसे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पेज नंबर 23 से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें हमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई है और उस स्टोरी के द्वारा जो है एक्सपोनेंशियल पावर्स को समझाने की कोशिश की गई है। तो हम यहाँ पे द स्टोन्स दैट शाइन, ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और स्टोरी को स्टार्ट करते हुए इसको समझेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 3 daughters with curious eyes, each got 3 baskets a kingly prize। ठीक है, यानी राजा ने अपनी बेटियों को 3 बेटियों को जो है गिफ्ट्स दिए हैं और गिफ्ट में उसने उसे 3 बास्केट्स दी हैं, यानी एक बेटी को 3 बास्केट्स मिली हैं। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज, एक बास्केट में 3 सिल्वर की चाबियां हैं, 3 चांदी की चाबियां हैं। ठीक है, एक बास्केट के अंदर 3 चाबियां हैं। ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स विद ईज, और हर चाबी से 3 रूम्स आसानी से खुल जाते हैं। ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 3, और हर खुले हुए रूम में 3 टेबल्स लगे हुए हैं। ठीक है, विद 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, यू सी, और हर टेबल के ऊपर 3 नेकलेस रखे हुए हैं, 3 3 3 करके नेकलेस रखे हुए हैं। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स सो फाइन, कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन्स। ठीक है, अब ये बोलता है कि हर नेकलेस के ऊपर 3 डायमंड्स लगे हुए हैं और हमें टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स बताने हैं कि टोटल जितने भी नेकलेस वहाँ पे हैं उनमें कितने डायमंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, इसको बिल्कुल हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम इसको रफली एक बार यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है हिंट में, तो आपको क्या दिया गया है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट्स एंड रूम्स। सबसे पहले इसने बोला कि आप बास्केट्स का नंबर फाइंड आउट करो, जैसे बास्केट कितनी होंगी। अब ये देखो, एक राजा है, 3 बेटियां, एक बेटी को 3 बास्केट मिली है, तो 2 बेटियों को 6 मिली और 3 बेटियों को 9 बास्केट्स मिल गई। तो नंबर ऑफ बास्केट्स तो हमने यहीं पे पता कर लिया कि 9 बास्केट्स हमें मिल जाएंगी। अब हमें साथ में रूम्स का नंबर भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले हम इसका एक यहाँ पे इन्होंने हमें डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश की है। तो द इंफॉर्मेशन गिवन कैन बी विजुअलाइज्ड एज शोन बिलो, इससे भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक राजा है, राजा की 3 बेटियां हैं। ठीक है, 3 डॉटर्स हैं। उसके बाद हर डॉटर को कितनी बास्केट्स मिल गई? 3 बास्केट्स मिल गई। दूसरी बेटी को भी 3 बास्केट्स मिल गई, तीसरी बेटी को भी 3 बास्केट्स मिल गई। अब बास्केट्स में देखो कितनी हो गई टोटल बास्केट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट हमारे पास 9 हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर बास्केट के अंदर 3 चाबियां हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ कीज को हम यहाँ काउंट करके लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो चाबियां हैं, 9 जो कीज हैं वो एक लड़की को मिली है, एक डॉटर को 9 कीज मिल गई। तो 2 डॉटर्स को कितनी कीज मिल जाएंगी? 9 9 को हम क्या करेंगे? 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 9 और 9 को प्लस कर देंगे, तो 9 और 9 18 हो गए। ठीक है, 18 कीज में और 9 कीज को हम प्लस कर देंगे, तो 9 3 जार 27, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 27 हमें यहाँ पे कीज मिल गई। तो इस तरीके से ग्राफ बना के भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखो हर टाइम पे क्या हो रहा है? 3 3 3 इंक्रीज होता जा रहा है, एक तरीके से 3 की एक्सपोनेंशियल पावर बनती जा रही है। ठीक है, 3 की पावर 3 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये देखो, अब कीज ने रूम्स को खोला है, तो एक की 3 रूम्स को खोल रही है, 2 की से और 3 रूम की 6 रूम्स खुल रहे हैं, और 3 कीज से 9 रूम्स खुल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स का पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे 81 यहाँ पे रूम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी ग्राफ बना के हम इसको कर सकते हैं। अब हम एक बार इसको रफली अपना करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास किंग कितना है? यहाँ पे 1 किंग है, 1 हमारे पास किंग है। उसके बाद इसकी 3 डॉटर्स हैं। ठीक है, अब 3 डॉटर्स को कितनी बास्केट्स मिलती हैं? हर
हर डॉटर को, 3 डॉटर्स हैं, 3 डॉटर्स को, एक डॉटर को 3 बास्केट्स मिलती हैं, ठीक है। एक डॉटर को कितनी बास्केट मिल रही है? 3 बास्केट मिल रही हैं। तो 3 बास्केट्स हो गई और नंबर ऑफ डॉटर्स कितनी है? 3 डॉटर्स हैं, 3 डॉटर्स हैं और 3 ही उनको बास्केट्स मिल रही हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 9 बास्केट्स आ गई, टोटल 9 बास्केट्स हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 9 बास्केट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हर बास्केट में 3 कीज़ हैं, एक बास्केट में जो हैं 3 कीज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स हमारे पास 9 है। तो हम यहाँ पे कीज़ का भी नंबर निकाल सकते हैं, 9 3 ज़ा 27 कीज़, KEYS, ओके। आगे हमारे पास अब 27 कीज़ आ गई। 27 कीज़ में अब हमें क्या निकालने हैं? इन 27 कीज से हमें रूम्स खोलने हैं। तो अब हमें पता है कि एक की जो है 3 रूम्स को खोल रही है और नंबर ऑफ कीज हमारे पास 27 है। तो नंबर ऑफ कीज को हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 81 रूम्स, ठीक है। 81 हमारे पास रूम्स आ गए, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो है वो 81 है, ओके। अब नंबर ऑफ टेबल्स, अब हमें पता है कि हर रूम में 81 रूम्स हैं और हर रूम में 3 टेबल्स लगे हुए हैं। एक रूम में 3 टेबल्स लगे हुए हैं। अगेन नंबर ऑफ टेबल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 टोटल नंबर ऑफ रूम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने टेबल्स एक रूम में हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेबल्स आ जाएगा 324, ओके। 243 टेबल्स आ गए हमारे पास। टोटल वहाँ पर इतने टेबल्स लगे हुए हैं सभी रूम्स में मिलाकर। अब हमारे पास टेबल्स तो हमें पता चल गए, 243 टेबल्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास हर टेबल के ऊपर 3 नेकलेस रखे हुए हैं, एक टेबल पर 3 नेकलेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 और टोटल नंबर ऑफ जो टेबल्स हैं वो 243 हैं। तो उसको भी अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और 729 नेकलेसेस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। इतने टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस हमारे पास हो गए। अब हमें क्या करना है? अब नेकलेस तो हैं लेकिन हर नेकलेस के ऊपर डायमंड लगे हुए हैं 729 नेकलेसेस हैं और एक नेकलेस पे अगेन 3 जो हैं डायमंड्स लगे हुए हैं। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 729 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2187 डायमंड्स आ जाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से इसका जो है आंसर निकाल लिया। क्यों? जिसने हमें नंबर ऑफ डायमंड्स पूछे थे वो हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें हमें कितने स्टेप्स लगे इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल हमने 7 स्टेप्स में ये नंबर्स जो हैं फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अपने क्वेश्चन को। यहाँ पे हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, टोटल इसने पूछा कितने रूम्स थे। तो रूम्स तो हमने फाइंड आउट कर ही लिए, 81 रूम्स हम निकाल चुके हैं, है ना। यहाँ पे इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि 81 रूम्स हैं, इनको काउंट करके निकाल सकते हैं हम सभी रूम्स को, यहाँ पे जो नीचे लगे हुए हैं। साथ ही हमने यहाँ पे भी टेबल में करके देख लिया कि हमारे पास जो है 81 रूम्स यहाँ पे हमें मिल गए। आगे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम्स इज 3 raised to the power 4, ठीक है। दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग 3 बाय इटसेल्फ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें जो 3 जो रूम्स मिले हैं, जो नंबर ऑफ रूम्स मिला है वो देखो कौन से स्टेप पे मिला है। यहाँ पे हमें 3 का हमने कितने स्टेप्स लिए हैं? 1 2 3 4, 4th स्टेप पे ये हमें मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो 3 raised to the 4 पे हमें मिले। नंबर ऑफ रूम्स का जो हमारे पास स्टेप है, यानी कि उसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू 3 raised to the power 4, यानी कि 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को हम अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1
1 2 3 4 फोर्थ स्टेप पे, क्योंकि ये हमको मिला है, ठीक है। तो इसकी हमने पावर लगाई 3⁴, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रूम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। आगे, दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग 3 बाई इटसेल्फ, और इसको हम 3 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करके रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी यही किया है जो मैंने आपको अपने ग्राफ में दिखाया। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल 81, 81 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 243। इस तरीके से हम इस पैटर्न से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 को जब हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, देखो 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रूम्स आ गए। उसके बाद जब हमने उसको फिर से 3 एक बार और मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 243 हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स आ गए, क्योंकि टेबल रूम के अंदर तो टेबल्स ही लगे हुए हैं। अब ये नंबर ऑफ टेबल्स आ गए। तो जो टेबल्स है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3⁻, कौन सा नंबर है इसका? 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर है इसका। तो ये 3⁻, हम इसको 3⁵ हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल? अब हमें बताना है कि टोटल डायमंड्स कितने थे। कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट 1 मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स अबव। अब यहाँ पे हमने टेबल से तो इसे फाइंड आउट कर ही लिया है नंबर ऑफ डायमंड्स को, पर क्या हम केवल इस तरीके से इन्हें बता सकते हैं, जैसे ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर क्या हम इसे बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि डायमंड्स का स्टेप कौन सा आता है, ठीक है। तो डायमंड्स का कौन सा स्टेप है? हमें यहाँ पे देखो 4th स्टेप पे तो हमने रोम खोले हैं, 4th स्टेप पे हमें रूम मिले हैं, 5th स्टेप पे हमें जो है रूम के अंदर टेबल्स मिलेंगे, 6th स्टेप पे हमें जो है नेकलेस मिल रहे हैं, और 7th स्टेप पे हमें जाके जो है डायमंड्स का पता चल रहा है। तो हम इसको 3⁻7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 7 स्टेप्स यहाँ पे 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे अपने टेबल में तो देखो कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स हमने जब 7 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया है, तो हम अपने डायमंड्स के नंबर्स तक पहुंचे हैं। तो इसको बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 3 टोटल नंबर ऑफ 3 हम लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हम 3 से कर रहे हैं, बेस डिजिट हमारे पास 3 है, और उसको हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3⁻7 हमने उसको लिख लिया। ओके, वेरी सिंपल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पेज नंबर 24 पे हम देखेंगे, वी कैन राइट 3⁻7 इन दिस वे, ठीक है। यानी 3⁻7 के हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए, और फैक्टर्स में हमने 7 टाइम्स इसको लिखा है, लेकिन हम इसके इस तरीके से ग्रुप्स भी बना सकते हैं। कैसे ग्रुप्स बना लिए हमने? 1 2 3 4 का एक ग्रुप बना लिया और 3 का एक ग्रुप बना लिया। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? अब देखो 3⁻7 यहाँ पे लिखा है ना, 3⁻7 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3⁻4, क्योंकि एक हमने 4 का ग्रुप बनाया, और इसके साथ ही हम इसे लिख सकते हैं 3⁻3 दूसरा ग्रुप यहाँ पे। फिर जब वापस हम अगर इसको देखो जब हमारे पास बेस डिजिट सेम होती हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में बेस डिजिट सेम होती हैं, तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 4 को 3 में हम ऐड करेंगे वापस, तो हमारे पास 7 बन जाएगा, ठीक है। अब 3 का अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3⁻4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 3⁻3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 81 27 को आसानी से हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास 2187 हमारे पास नंबर ऑफ डायमंड्स यहाँ पे मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ डायमंड्स हमारे पास 2187 आ गया। तो इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बस इसी ग्रुप को यहाँ पे लिख के दिखाया गया है, ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब आगे देखते हैं 3⁻7 इज इक्वल टू कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3⁻2 3⁻5। बिल्कुल ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको हम कई तरीके से पावर के कई नोटेशंस में लिख सकते हैं, कई ग्रुप्स बना के लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगेन अगर हम इसके फैक्टर्स को लें, ठीक है,
तो अगर हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे बनाते हैं तो हमारे पास 7 फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक तो हमसे इसने बोला कि इसको 3 रेज टू दी पावर, अगर हमने 3 रेज टू दी पावर 2 यहाँ पे किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे 3 रेज टू दी 5 हमारे पास यहाँ पे ये बच गए। तो अब ये 3 रेज टू दी 5 बन गया। तो इसके हमने ऐसे 2 ग्रुप बना लिए। इसके अलावा भी हम कोई ग्रुप बना सकते हैं। एक हमने 3 रेज टू दी 4 और 3 रेज टू दी पावर 3 बनाया है, ठीक है। और हम इसको कैसे बना सकते हैं? 5 वाला भी हमने बना लिया, ओके। कई जैसे मान लो हमने यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर 6 लिख लिया, तो एक हमारे पास 3 रेज टू दी पावर 1 बच गया, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम इनको इस तरीके से भी ग्रुप्स बनाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 रेज टू दी पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन दिस वे। कैन यू गिव रीजन? क्या इसका कोई रीजन है? बिल्कुल रीजन है। रीजन ये है कि जब बेस डिजिट सेम होती हैं और मल्टीप्लाई में होती हैं तो जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं इनके, ठीक है, उनको हम ऐड कर देते हैं। अगेन अगर हम 3 रेज टू दी पावर 2 और 3 रेज टू दी पावर 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 रेज टू दी पावर 7 ही आएगा वापस, ठीक है। तो यही इसका रीजन है। दिस कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू प्रोडक्ट्स वेयर एक्सपोनेंट्स आर दी सेम लेटर नंबर्स, ठीक है। यहाँ एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो सेम लेटर्स होते हैं, वहाँ पर हम इनको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ बेस डिजिट सेम होती हैं तो इनके पावर्स को हम ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, राइट दी प्रोडक्ट 4 रेज टू दी पावर 4 इंटू p रेज टू दी पावर 4 एंड p रेज टू दी पावर 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम। पहले यहाँ पे देखते हैं, एक्सपेंड इन्होंने किया हुआ है, हम भी कर लेते हैं। यहाँ पे p रेज टू दी पावर 4 यानी p को हमें 4 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4, और p को हमें 6 टाइम लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स मिल गया। इट मीन्स कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं p रेज टू दी पावर 10, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो हमने ऊपर सीखा उसमें उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे? हम p को बेस, क्योंकि बेस डिजिट सेम है, ठीक है, दोनों की बेस डिजिट सेम है, p को एक बार लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे? ऊपर प्लस कर देंगे, यानी 4 में हम 6 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास p रेज टू दी पावर 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। आगे इसके लिए अगर हम कोई फॉर्मूला अगर बनाएं, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमने अभी ऑब्जर्व की, तो इसको हम जनरली जिस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम ऐसे n से इसको n को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेस नंबर को, ठीक है, बेस नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज हमने लिखा है 3 रेज टू दी पावर 6, तो जो 3 है, ठीक है, ये हमारी बेस डिजिट है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और जो इसकी एक्सपोनेंशियल पावर है उसको हम a या b से वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है n रेज टू दी पावर a इंटू n रेज टू दी पावर b, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं n को हम 1 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि एक जैसी दोनों बेस डिजिट है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, और इनके जो हम पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो इसको हम a प्लस b में लिख सकते हैं, यानी जनरली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक हमें फॉर्मूला नंबर 1 मिला है, ठीक है। तो n रेज टू दी पावर a प्लस b के तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला 1 मिला। ओके, आगे हम इसे एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर को अपने। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट दी फॉलोइंग। हमें इस ऑब्जर्वेशन को, जो हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि n रेज टू दी पावर a मल्टीप्लाई n रेज टू दी पावर b है,
इसको अगर हम n रेज टू द पावर a प्लस b में लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से इसी ऑब्जर्वेशन को हमें इनको करने के लिए ये 3 स्मॉल क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है हमें इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसको करके देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे जो सम है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास पड़ रहा है नंबर 1, 2 रेज टू द पावर 9 हमें दिया गया, ठीक है। अब हम इसे एक बार एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। 2 रेज टू द पावर 9 मीन्स कि 2 रेज टू द पावर 2 को हमें 9 टाइम्स लिखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। तो कैसे ग्रुप्स में, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हम इसके ग्रुप बना लेते हैं। एक हमने 3 का ग्रुप बना लिया, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 का ग्रुप हमारे पास बच गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब अगर हम इसे n रेज टू द पावर a प्लस b की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 6। अगेन इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 रेज टू द पावर 6 प्लस 3 9 आ जाएगा अगेन, ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 में ये कह रहा है कि हमें 5 रेज टू द पावर, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 5 रेज टू द पावर 7 को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 5 को हमने 7 टाइम्स लिख लिया, 5, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइम्स हमने इसको लिख लिया। ओके, अब हम इसके भी इसी तरीके से ग्रुप्स बना लेते हैं। एक हमने 2 का ग्रुप बना लिया और फिर हमारे पास एक हमने 3 का एक ग्रुप बना लिया और तो हमारे पास 4 का ग्रुप बच गया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 हमारे पास यहाँ पे हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे n रेज टू द पावर a प्लस b के नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, n इज 5 को 1 टाइम्स लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 4 अगेन कितने हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, 4 प्लस 3 इज इक्वल 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इसमें देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो हमें यहाँ पे दिया गया है, इसको टेबल में हमें 2 फॉर्म्स में लिख के दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 रेज टू द पावर 6 हमें दिया गया है और इसको 4 रेज टू द पावर 6 कैन बी इवेल्युएटेड इन दीज 2 वेज, यानी कि इसको हम इन 2 तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे, हमने 4 रेज टू द पावर 6 को लिख लिया, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भी लिख लिया और 6 टाइम्स यहाँ पे भी लिख लिया। अब इसके हमने यहाँ पे पहली कंडीशन में हमने इसके 3 ग्रुप्स बना लिए और दूसरी कंडीशन में हमने इसके, पहली कंडीशन में हमने इसके 2 ग्रुप्स बनाए हैं और दूसरी कंडीशन में हमने इसके 3 ग्रुप्स बनाए। पहली कंडीशन में हमने 3 के 2 ग्रुप्स बनाए हैं और दूसरी कंडीशन में 2 के 3 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 3, 1, 2, 3, ठीक है, और 4 रेज टू द पावर 3 के रूप में हमने इसको लिख लिया। 4 रेज टू द पावर 3 करेंगे 64 आएगा, 4 रेज टू द पावर 3 फिर से करेंगे 64 आएगा। 64 को 64 से बहुत ही आसानी से हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे, 4096 हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम 4 रेज टू द पावर 3 को 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास इज द स्क्वायर ऑफ 4 रेज टू द पावर 3 है। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये हमारे पास 4 रेज टू द पावर 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 रेज टू द पावर 3 को 2 बार लिखा गया है, ठीक है। अब हमारी बेस डिजिट क्या बन गई, 4 रेज टू द पावर 3 बन गई। तो बेस डिजिट हमारी 4 रेज टू द पावर 3 बन गई और पावर की पावर यानी पावर ऑफ पावर इज इक्वल टू 2 हो गई। स्क्वायर है ना, 2 बार लिखा गया है तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखो दूसरे कौन से फॉर्म में इसको लिखा गया है, 4 को हमने 3 ग्रुप्स में बांट लिया है, ठीक है। इनके 3 ग्रुप्स बना लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर का ग्रुप बन रहा है, ठीक है, 4 रेज टू द पावर स्क्वायर 2, 4 रेज टू द पावर 2, 4 रेज टू द पावर 2 में हमने इसको लिख लिया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। और इसको 16 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4096 अगेन सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम
यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 4⁻² को 3 टाइम्स लिखा है, तो यानी कि ये 4⁻² का क्यूब है। ठीक है, ये 4⁻² का क्यूब होगा। ठीक है, 4096 इज द क्यूब नंबर ऑफ 4⁻²। ठीक है, क्योंकि 4⁻² अब हमारी बेस डिजिट हो गई है। ठीक है, 4⁻² बेस डिजिट हो गई है, जिसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हम कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4⁻² होल पावर 3। ठीक है, यानी पावर की पावर हमने 3 लिख दी। ठीक है, पावर ऑफ पावर इज 3 हमने यहाँ पे कर लिया। ओके, तो हम इन 2 तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4⁻6 को। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे सीख लिया। उसके बाद सिमिलरली 7⁻4 को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। 7⁻4 को हमने 2 टाइम्स लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर बन गया, 7 के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये 7 स्क्वायर से स्क्वायर। ठीक है, 7 स्क्वायर हमारा बेस डिजिट आ गया और उसका हमने स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। 2⁻10 यहाँ पे हमें दिया है, 2⁻10 को हमें यहाँ पे लिखना है, हमने इसको 10 टाइम्स लिख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके हमारे 5 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, 5 ग्रुप्स बन गए हैं, 2 2 के 5 ग्रुप्स बन गए हैं, यानी स्क्वायर के हमने 5 ग्रुप्स बना लिए हैं। 2⁻2 1 2 3 4 5 ग्रुप्स बन गए हमारे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2⁻2 हमारी बेस डिजिट बन गई और इसको हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो 2⁻2 होल पावर 5 हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं, जहां हम इन्हें पावर ऑफ पावर के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, पावर ऑफ पावर, पावर की भी पावर लिख रहे हैं। ठीक है, आगे इन जनरल अगर हम इस रूल को जनरली रिप्रेजेंट करें, जैसे ऊपर हमने एक रूल हमें मिला था जिसमें जनरली हमने उस रूल को रिप्रेजेंट किया था n⁻A+b। ठीक है, n⁻A+b हमें यहाँ पे ये रूल मिला था, जिसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से अब यहाँ पे हमें जो रूल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जहाँ हम पावर ऑफ पावर लिख रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं n⁻A होल पावर b। ठीक है, n⁻, और इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के लिए हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमसे एक सवाल पूछा गया है बीच में, देखो ये हमने स्किप कर दिया। इज 2⁻10 ऑल्सो इक्वल टू 2⁻5 होल पावर 2। ठीक है, यानी एक बार तो हमने इसको ऐसे लिखा 2⁻2 होल पावर 5 के रूप में लिख लिया। क्या हम इसको इसका उल्टा भी लिख सकते हैं? कैसे कि ये जो बाहर होल पावर है इसको अंदर लिख लिया हमने और इस अंदर वाली पावर को बाहर लिख लिया। क्या ऐसे कर सकते हैं? तो हम इसको करके देखते हैं। हमने 2⁻10 के ग्रुप्स बना लिए, यहाँ पे हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, सारे इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स लिख लिया। अब इसके हमने 5 के ग्रुप बना लिए यहाँ पे। ठीक है, 5 का एक ग्रुप बन गया और 5 का एक ग्रुप बन गया। अब हमने 5 के ग्रुप हमारे पास कितने बने? 2 बने, 2 ग्रुप बने, तो यानी कि 2⁻5 के हमारे पास 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2⁻5 होल पावर 2, तो यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का ही अगर हम इसको भी प्रोडक्ट करेंगे तो और इसको भी करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो जनरली हम n⁻A होल पावर b को n⁻B होल पावर a भी लिख सकते हैं, यानी a और b को हम एक दूसरे की जगह पे रख सकते हैं, दोनों के आंसर्स हमें सेम मिलेंगे। और दूसरा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n⁻A+a⁻b यानी कि हमारी ये जो पावर्स हैं इस कंडीशन में पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, n⁻A⁻b दोनों पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही। ऊपर हमने पावर्स को क्या किया था? ऐड कर दिया था, यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला n⁻A+b भी हम इसे लिख सकते हैं। a+b नहीं है, ये a⁻b। ठीक है, a b भी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ए और बी को हम एक काउंटिंग नंबर के रूप में लेंगे, कोई भी काउंटिंग नंबर्स होंगे जैसे कि 2 5 6 7 8 एटसेट्रा। ओके, नाउ
राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज ए पावर ऑफ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, इनकी भी पावर ऑफ पावर को हमें जो है 2 डिफरेंट वेज में लिखना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, 8 रेज टू दी पावर 6 हमें मिला है। ठीक है, यहाँ पे 8 रेज टू दी पावर 6 पहली कंडीशन में हमारे पास है, 8 रेज टू दी पावर 6। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम पहले 6 टाइम्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स बनाएंगे तो देखो, एक ग्रुप हमने ऐसे बना लिया, 3 का ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो 8 क्यूब और यहाँ पे 8 क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो क्यूब 8 रेज टू दी पावर 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 रेज टू दी पावर 3 होल पावर 2, यानी ये 8 रेज टू दी पावर 3 का स्क्वायर हो गया। एक तो हमने स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अगर हम इसके ही दोबारा हम इससे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे 8 8 8 8 8 8 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम इसके यहाँ हमने 3 के ग्रुप्स बनाए, यहाँ हम इसके 2 के ग्रुप्स बना लेते हैं, 2 2 2। अब इसमें देखो 8 का स्क्वायर हमारे पास मिल रहा है हर ग्रुप में, हमें 8 स्क्वायर हमें यहाँ पे हर ग्रुप में यहाँ पे 8 स्क्वायर हमें मिल गया। अब हम इस 8 स्क्वायर को कितने बार मिल रहा है हमको, 8 स्क्वायर हमको 3 टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, 8 स्क्वायर हमें 3 टाइम्स मिल रहा है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं 8 स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, यानी 8 स्क्वायर का ये क्यूब है, 8 स्क्वायर का यहाँ पे हमें क्यूब मिल गया। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमने इसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया इस नंबर को। सेकंड नंबर हमारे पास है 7 रेज टू दी पावर 15। 7 रेज टू दी पावर 15 को हमें 2 तरीके से, 3 तरीके से हमें इसको 2 तरीके से हमें इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक बार 7 को ले लिया और 7 के हमने कितने के ग्रुप बना लिए, सपोज हमने 7 के 3 के ग्रुप बना लिए। ठीक है, एक ग्रुप हमने 7 रेज टू दी पावर 3 कर दिया, तो 15 में से 3 को हमने किया, तो इस क्योंकि हमें पता है 5 जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने टाइम्स में हमें 15 मिल रहा है, 3 5 जार 15, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। यानी हमने इसको 7 रेज टू दी पावर 3 होल पावर 5 के रूप में हमने इसको लिख लिया। और बिल्कुल इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 रेज टू दी पावर 5 होल पावर 3, ऐसे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हमें 9 रेज टू दी पावर 14 को लिखना है। ठीक है, 9 रेज टू दी पावर 14, थर्ड में हमें 9 रेज टू दी पावर 14 को लिखना है। अगेन 9 रेज टू दी पावर 14 में हमने 9 का स्क्वायर कर लिया। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 14 तक देखेंगे कितने बारी में हमको ये मिलेगा, तो 2 7 जार 14, यहाँ पे आ गया 7, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगेन इसके भी हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 9 रेज टू दी पावर 7 होल पावर 9 रेज टू दी पावर 7 का ये स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे, थर्ड में हमारे पास है ये थर्ड ही है, फर्स्ट ये था, सेकंड ये है, ये थर्ड है आपका, और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे फोर्थ में हम देखेंगे 5 रेज टू दी पावर 8 को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 5 रेज टू दी पावर 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगेन हम 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर हमने ले लिया, तो अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 जार 8। ठीक है, तो 5 रेज टू दी पावर 2 होल पावर 4 एक तरीके से हमने लिख लिया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, 5 रेज टू दी पावर 4। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर देंगे, और यहाँ पे यानी 5 रेज टू दी पावर 4 का हमने इसे स्क्वायर करके लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ एक्सपोनेंशियल पावर्स को देखा कि किस तरीके से ये वर्क करती हैं, और उनके कुछ रूल्स यहाँ पे हमने सीखे। आगे हम मैजिकल पॉन्ड, एक हमारे पास स्टोरी है पेज नंबर 25 पे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे स्टार्ट करेंगे, और उससे हम कुछ और एक्सपोनेंशियल रूल्स को देखेंगे और उनको सीखेंगे। ओके, थैंक यू।